जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम लोग लॉ ऑफ कंट्रैक्ट 1872 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये हमारा पहला वीडियो है जिस पर हम लोग निम्न टॉपिक पर बात करेंगे। जैसे हो गया पहला संविदा, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये हर बार कई बार आ चुका है, तो इस पर चर्चा करें। और संविदा के तत्वों के बारे में भी बात करेंगे और इसका करार और करार के आवश्यक तत्व और युक्त सूचना, ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संविदा क्या होती है इस पर ही बात करेंगे। पहला है भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 2J के अनुसार विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा है। मतलब जो कानून के द्वारा लागू किए गए नियम के अनुसार अगर कोई करार करता है तो वही संविदा मानी जाएगी। संविदा में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य विधि द्वारा कुछ करने के अधिकार या इनके द्वारा कुछ न करने के दायित्व का सृजन होता है। संविदा एक ऐसा करार है जो विधि के अंतर्गत प्रवर्तनीय है, अर्थात वे करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते वे संविदा नहीं होते। संविदा करने के लिए दो या दो लोगों के बीच होती है और इसमें किसी काम को करने और ना करने के लिए की बात की जाती है। चलिए अब दूसरा टॉपिक था हमारा संविदा के आवश्यक तत्व के बारे में बात करे ले रहे हैं। संविदा के आवश्यक तत्व क्या हैं और कौन कौन से हैं। संविदा अधिनियम 1872 की धारा 10 के अनुसार एक करार को विधि द्वारा प्रवर्तनीय बनाने के लिए निम्न तत्वों का होना आवश्यक है। पहला है कम से कम दो पक्षकार। इसमें दो पक्षकार होना चाहिए। पक्षकार करार करने के लिए सक्षम हो, यानी कि 18+ होना चाहिए। पक्षकारों के मध्य स्वतंत्र सहमति हो, मतलब ये किसी दबाव में आके करार ना करें, तभी वो संविदा वैध मानी जाएगी। करार का विधि पूर्ण उद्देश्य हो, करार के लिए वैध प्रतिफल हो तथा करार विधि द्वारा शून्य घोषित न किया गया हो। ये संविदा के कुछ आवश्यक तत्व होते हैं। चलिए हम लोग तीसरा टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तीसरा टॉपिक क्या था? करार। करार क्या होता है या करार की क्या परिभाषा होती है, इस पर हम लोग बात करें। करार का अर्थ ऐसे वचन अथवा वचनों के समूह से होता है जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल होते हैं। करार संविदा के पूर्व की अवस्था होती है। इसमें संविदा के सभी आवश्यक तत्व हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जिस करार में संविदा के सभी आवश्यक तत्व होते हैं वह करार संविदा बन जाता है, परंतु जिस करार में संविदा के सभी तत्व नहीं होते वह करार संविदा नहीं बनता है। अर्थात अगर हम लोग सरल भाषा में बात करें तो सभी संविदा करार हैं परंतु सभी करार संविदा नहीं होते हैं। और ये भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2E में करार को परिभाषित किया गया है। धारा 2E के अनुसार हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक समवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो करार, वो करार है। हम लोग अभी संविदा और संविदा के आवश्यक तत्व और करार के बारे में जान चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग करार के आवश्यक तत्व के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग करार के आवश्यक तत्व के बारे में बात करेंगे। करार के लिए आवश्यक तत्व निम्नलिखित है। इसमें दो या दो से अधिक पक्षकारों का होना। इसमें दो या दो से अधिक लोग हों तभी वो करार होगा। पक्षकारों का एक ही विषय एक ही भाव में विश्वास होना, मतलब एक ही काम को करने को लेकर और न करने को लेकर एक ही बात में सहमत होना। इसमें आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं। पक्षकारों के विचारों की सह सूचना, एक दूसरे के
पूरी होनी चाहिए। मतलब जो भी पक्षकार हैं उनके बीच में जो भी बात हुई वो एक दूसरे के को पता होनी चाहिए। और चौथा है पक्षकारों के विधि संबंध कायम करने का इरादा होना चाहिए। मतलब जो भी पक्षकार के बीच में संविदा हुआ है वो दोनों तरफ से उसे करना विधि के साथ ही करना का इरादा होना चाहिए, या फिर करने की सहमति या फिर इच्छा होनी चाहिए। ये हो गया करार के आवश्यक तत्व। अब हम लोग अपने आगे के टॉपिक में बढ़ते हैं और देखते हैं उसमें क्या था। अब हम लोग बात करेंगे युक्ति युक्त सूचना के बारे में। ये क्या होता है? युक्ति युक्त सूचना जो कमजोर पक्ष को मानक संविदा के मनमाने प्रावधानों से सुरक्षा प्रदान करने का सर्वप्रथम उपाय जो न्यायालयों ने अपनाया, मतलब जो अदालत द्वारा अपनाया गया है, वह युक्त सूचना देने का दायित्व है। उसका यह कर्तव्य है कि शर्तों के बारे में युक्त सूचना दूसरे को दे। यदि वह ऐसा नहीं करता तो दूसरा व्यक्ति प्रतिग्रहण हो जाने के बाद भी ऐसी शर्तों से बाध्य नहीं होता। मतलब अगर आपने सूचना अधूरी दी है, पूरी तरीके से संविदा करते समय उसकी सूचना या फिर शर्तों के बारे में नहीं बताया गया, तो जो अगला व्यक्ति है वो संविदा को नकार भी सकता है। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और अब कम से कम अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दें ताकि उनको भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पता चल सके। जय हिंद।